हेलो स्टूडेंट्स, मे गॉड ब्लेस यू विद गुड हेल्थ। बच्चों, पिछले सेशन में पढ़े पाठ कांच की आत्मकथा की रिवीजन तो आपने अच्छी तरह कर ही ली होगी और सभी फैमिली मेंबर्स को कांच के निर्माण की कहानी भी अवश्य सुनाई होगी। तो चलो अब चलते हैं एक्सरसाइजेस की डिस्कशन की ओर। अभ्यास कार्य पृष्ठ 90 की मौखिक अभिव्यक्ति में डिस्कस करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो पहला प्रश्न देखिए, मौखिक अभिव्यक्ति का कांच क्या है? बेटा, आपने यह पाठ पढ़ा है ना, तो आपको इसका उत्तर अवश्य आता होगा। आपकी सहायता के लिए मैं एक प्रश्न को सॉल्व करने का ढंग बताऊंगी, बाकी आप खुद करना। तो बेटा, जैसे यहाँ पर लिखा है कांच क्या है, तो आपने पुस्तक में जो भी पढ़ा था उसके हमने सबसे पहले कीवर्ड्स लिखने हैं बेटा। जैसे मैंने यहाँ लिखा है मनुष्य, कोमा, निर्मित एवं उपयोगी, तो आपका यह उत्तर बनेगा कांच मनुष्य द्वारा निर्मित एवं उपयोगी पदार्थ है। तो चलिए आपके लिए मैं अगले प्रश्न पढ़ देती हूँ। कांच ने मेघा को अपने विषय में क्या बताया? अगला है, आजकल धातु की अपेक्षा मीन्स कि धातु के रूप में कांच से कौन कौन सी वस्तुएं बनती हैं। यह तो आप अपने घर में भी देख सकते हो कि आपके घर में कांच की कौन कौन सी वस्तुएं बनी हुई हैं। तो आप लिख दीजिए प्रश्न ग, आजकल धातु की अपेक्षा कांच से कौन सी वस्तुएं अधिक बनाई जाती हैं। तो चलिए आगे है, उच्चारण कीजिए मीन्स प्रोनाउंसिएशन। तो हमने इसमें प्रोनाउंसिएशन ही सीखनी है बेटा। चलिए, पहले नंबर पर है आवाज, सेकंड है चौंक कर। आपने इसको ध्यान से सुनना है और इसका अभ्यास करना है। नेक्स्ट इज शक्ल, तो बेटा शक्ल में क हाफ है। नाइट्रोन, दृष्टि, जिज्ञासा, खिलौने। दर्पण, बेटा दर्पण पे प के ऊपर रेफ है क्योंकि हल्के र की साउंड थी। आकर्षक। तो आइए आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, अब जरा प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की चेष्टा करें, यानी लिखित अभिव्यक्ति में हम प्रश्न उत्तर करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न मैं आपकी मदद के लिए आपको करना बताऊंगी, लेकिन बाकी के प्रश्नों के उत्तर पाठ की जानकारी का स्मरण करते हुए स्वयं ढूंढकर सुंदर सुंदर लिखने हैं मेरे बताए तरीके से। तो पहला प्रश्न है, व्यापारियों ने आग जलती हुई क्यों छोड़ दी? तो बेटा आपने अपने पाठ में पढ़ा था ना, तो जैसे मैंने आपको यहाँ पर एक उत्तर लिखकर बताया हुआ है, व्यापारियों ने आग जलती हुई इसलिए छोड़ दी कि कोई जंगली जानवर उस ओर न आए। तो आपने ऐसे ही इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने हैं और यहाँ पर लिख देने हैं। आपकी सहायता के लिए मैं अगले प्रश्न पढ़ देती हूँ, आप खुद करना। व्यापारी चूल्हे को देखकर आश्चर्यचकित क्यों हो गए? कांच का जन्म कैसे हुआ? कांच का उपयोग किन किन चीजों में होता है? कांच कैसा पदार्थ है? अब करते हैं आपकी फेवरेट एक्सरसाइज की चर्चा, यानी फिल अप द ब्लैंक्स। प्रिय छात्रों, साइड पर 5 वर्ड्स दिए गए हैं, उन्हीं को भरना है आपने उचित वाक्यों में। पहला वाक्य है, डैश के धरती पर गिरते ही जोर की आवाज हुई। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन जो दिए हुए हैं, आपने उसमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा उत्तर सही है, वर्ड सही है, उसको आपने लिख देना है। तो आपको भी पता है ना
कि जमीन पर क्या गिरा था जिसकी आवाज आई थी? जी हाँ, गिलास। तो आपने गिलास को अंडरलाइन करना है और उसकी राइट साइड पर 1 लिख देना है। तो वो वर्ड कौन सा है? गिलास। तो आपने गिलास शब्द को जो फिलअप है उसमें लिख देना है। आगे के वाक्य आप खुद करेंगे, मैं आपको पढ़कर बता देती हूँ। मेघा हैरानी से डैश की ओर देखने लगी। कांच के जन्म की कहानी डैश वर्ष पुरानी है। खाना खाकर सभी डैश गहरी नींद में सो गए। चूल्हे में गोल गोल डैश जैसे दाने जगमगा रहे थे। आशा करती हूँ आपको समझ आ रहा है। चलिए आगे है एक्सरसाइज 3। इसकी साइड पर दिए 4 बॉक्सेस में सही और गलत शब्द लिखकर वाक्यों के सत्य असत्य रूप का प्रमाण देना है। चलें पढ़ते हैं पहला वाक्य। मेघा के हाथ से शरबत का गिलास गिर गया। तो बेटा मेघा के हाथ में शरबत था? नहीं ना, दूध था। तो हमने इस बॉक्स में क्रॉस का निशान लगा देना है। चलिए आपकी सुविधा के लिए मैं अगले वाक्य पढ़ देती हूँ। कांच ने मेघा को स्वयं अपनी कहानी सुनाई। कांच का उपयोग बहुत सीमित मात्रा में होता है। वे व्यापार के लिए नाइट्रोन ले जा रहे थे। बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज में 4 ऑप्शन में छिपे हुए आंसर्स को ढूंढ निकालते हैं झट से और अंडरलाइन करके साइड पे दिए सर्कल में टिक भी लगा देते हैं। तो पढ़ूं मैं पहला क्वेश्चन। व्यापारियों के थैले भरे हुए थे। तो ऑप्शंस हैं नाइट्रोन सोडा से, नशीले पदार्थों से, दवाइयों से या भोजन सामग्री से। तो हमारा सही उत्तर क्या है? नाइट्रोन सोडा से। तो आपने इसको अंडरलाइन कर देना है और यहाँ पर इसको सुंदर सा टिक करना है। अगले वाक्य मैं पढ़ देती हूँ, लेकिन इनको आपने खुद सॉल्व करना है। उस समय नाइट्रोन का उपयोग होता था चमड़ा बनाने के लिए, चूड़ियाँ बनाने के लिए, ऊन रंगने के लिए या दवाइयाँ बनाने के लिए। नेक्स्ट है कांच का जन्म हुआ। ऑप्शंस हैं भारत में, फ्रांस में, चीन में, मिस्र में। पहला है कांच का उपयोग होता है खिलौनों में, खिड़कियों में, बर्तनों में या इन सभी में। तो बच्चों यह बड़ी रोचक एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज नंबर 5। इसमें हर वाक्य में दिए गए गलत शब्दों को हटाना है और सही शब्दों को लगाना है। जैसे पहले वाक्य में लिखा है सारा दूध फर्श पर तैर गया। तैर गया तो नहीं हो सकता ना, क्या आना चाहिए? फैल गया। तो आइए आपको पहला वाक्य लिखने का ढंग सिखा दूं। दिए गए वाक्यों में रॉन्ग वर्ड तैर को अंडरलाइन कर लीजिए, फिर सही वाक्य लिखकर फैल को अंडरलाइन कर लीजिए। बस इसी प्रकार कर लीजिए बाकी के सारे सेंटेंसेस अपनी समझ से। ठीक है ना? अगले वाक्य मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए। मेरे जन्म की कविता हजारों वर्ष पुरानी है। मेरा उपयोग तो आज भारत के कोने कोने में हो रहा है। आजकल तो मेरा एक अद्भुत रूप भी है। तुम्हारा शरीर किस धातु से बना है? चलिए अब करते हैं भाषा की बात। यह वर्ण विच्छेद एक्सरसाइज आपने फर्स्ट टर्म में भी की थी। इसमें आपने अल्फाबेट्स में से स्वरों को निकालकर अलग करना है और दिए हुए व्यंजनों को स्वर रहित होने पर हलंत का निशान लगाना है, क्योंकि स्वर के बिना वह आधा हो जाएगा। पहला एग्जाम्पल आपको सॉल्व करके दिखाया गया है, दूसरा मैं आपको डिस्कस करूंगी
और बाकी के आप खुद करेंगे। पहला शब्द है बोतल। ब हलंत ओ, त हलंत अ, ल हलंत अ। तो क्या बन गया? बोतल। दूसरा शब्द देखें, हैरानी। ह हलंत ए, र हलंत आ, न हलंत ई। तो क्या बन गया? हैरानी। अगले शब्द अब हम डिस्कस करते हैं। कहानी। क हलंत अ, ह हलंत आ, न हलंत ई। कहानी। नेक्स्ट इज गिलास। ग हलंत ई, ल हलंत आ, स हलंत अ। नेक्स्ट उपयोग। उ प हलंत अ, य हलंत ओ, ग हलंत अ। अगला शब्द है व्यापारी। जहाँ हाफ अल्फाबेट होगा वहाँ उसका पूरा रूप लिखकर हलंत तो लगाएंगे, लेकिन स्वर नहीं लिखेंगे, क्योंकि हाफ यानी आधे अक्षर में स्वर होता ही नहीं। व हलंत य, हलंत आ, प हलंत आ, र हलंत ई। व्यापारी। चलो बच्चों, अब हम पेज नंबर 93 की सेकंड एक्सरसाइज करते हैं। अरे यह तो बहुत इजी एक्सरसाइज है, बस ऑड मैन को आउट करना है। जैसे आलू, भिंडी और गोभी सब्जियां हैं। सेब बेचारा बन गया ऑड मैन, क्योंकि वह अकेला ही फल है। बस उसी को सर्कल कर दीजिए। नेक्स्ट इज गेंदा, गुलदाउदी, लीची, गुलाब। ऑड वन है लीची। अनार, पपीता, मिर्च, जामुन। इसमें हम मिर्च पर गोला लगाएंगे। चिड़िया, कोयल, सांप, कबूतर। इस पंक्ति में सांप सबसे अलग है। नेक्स्ट इज कछुआ, मछली, बंदर, मगरमच्छ। यहाँ आप बंदर पर गोला लगाएंगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द एक्सरसाइज में आपने दिए गए शब्द समूह यानी वाक्यांश के लिए केवल एक ही शब्द में उत्तर देना है। पहला वाक्य देखिए, जिसमें बल ना हो, यानी निर्बल या बलहीन। बल का अर्थ है ताकत, और बल के साथ ना लगने से बन गया निर्बल। नेक्स्ट इज जो वर्ष में एक बार हो, मीन्स जो साल में एक बार हो, उसे हम वार्षिक कहते हैं। आगे है जो एक साथ पढ़े हों, उन्हें हम सहपाठी कहते हैं। लास्ट इज जो दूसरे पर उपकार करे, परोपकारी। बच्चों, इस पर्यायवाची एक्सरसाइज में हमने नीचे दिए शब्दों के समानार्थी अर्थात सेम मीनिंग्स वाले शब्द लिखने हैं। पहला शब्द है माँ। तो माँ के और क्या क्या नाम है? माता, जननी, अम्मा, इसके अतिरिक्त मातृ और अम्बा भी। तो माँ को ही कहते हैं। अगला शब्द है फूल। फूल को हम सुमन, पुष्प और कुसुम कहते हैं। नेक्स्ट इज वृक्ष। वृक्ष को हम पेड़, तरु, पादप, विटप आदि के नाम से भी जानते हैं। आगे है आँख। आँख को हम नेत्र, नयन, लोचन कहते हैं। लास्ट में आकाश। आकाश को हम नभ, गगन, आसमान आदि के नाम से जानते हैं। बेटा, नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम ब्रैकेट से ढूंढकर उचित क्रिया शब्द रिक्त स्थानों में भरेंगे। पहले वाक्य के लिए शब्द दिए गए हैं गुन, बुन। वाक्य पढ़कर देखते हैं कि उचित शब्द कौन सा होगा। को आशा स्वेटर डैश रही है, तो ऑप्शंस हैं गुन, बुन।
तो सही उत्तर क्या है? बुन। तो आपने उसको फिलअप के अंदर लिख देना है और उसको अंडरलाइन कर देना है। नेक्स्ट इज ख। आज सभी दुकानें डैश हैं, सजी या जगी? जी हाँ, सही पहचाना आपने। सजी इज द राइट वर्ड। आगे है ग। पार्क में सुंदर फूल डैश रहे हैं। अब बच्चों, फूल उड़ तो नहीं सकते। सही आंसर आपको पता चल गया ना? खिल। आगे है पिताजी स्नान डैश रहे हैं, कर या भर? सही उत्तर आपने जान लिया होगा। जी हाँ, कर जो है वह सही शब्द है। उसे अंडरलाइन करके आपने रिक्त स्थान में भर देना है। तो प्यारे बच्चों, हमारा आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। आशा करती हूँ आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। अगले सेशन में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।